मुंबई स्थित कच्छ आटकोटी मोटी पक्ष स्थानकवासी भोजाय जैन संघ की पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करने वाले जैन महाजन और गांव में सेवा का योगदान देने वाले माननीय श्रीयुत नानजीभाई कुंवर जी जीवराज नागड़ा सपरिवार सुपुत्रों जयंती भाई, कांति भाई, गिरीश भाई, नीलेश भाई, जीतू भाई नागड़ा भुज स्थित सेवानिष्ठ वैयावच कार्य में बहुत योगदान देने वाले श्रीमान महेंद्र भाई, छगन भाई, रायचंद पारेख सपरिवार कल्याण मुंबई स्थित धर्मनिष्ठ सेवापरायण श्रीमती जागृतिबेन रजनीकांत गड्ढा सपरिवार सुपुत्र जय कुमार विड कच्छ की ओर से आज की बात। आज का संदेश। श्रेष्ठ नागरिक बनने के लिए महात्मा गांधी जी की 5 बातें। प्रथम बात, तंदुरुस्त रहे। मानव जीवन में प्रथम सुख निरोगी काय, तन तंदुरुस्त रखना सर्वोपरि बात है। आरोग्य ईश्वर की एक बड़ी बख्शिश है। हम लापरवाही से अपनी तंदुरुस्ती बिगाड़ डालेंगे तो हम जीवन का महत्व के वरदान से वंचित हो जाएंगे। जो आदमी स्वस्थ नहीं उसका जीवन बोझ बन जाता है। आरोग्य अच्छा न रखने से अच्छे और महान कार्य नहीं कर सकते। शरीर को निरोगी और खड़तल रखो। शरीर के पास से काम लेना है, इसलिए शरीर की संभाल रखो। शरीर को अच्छी तरह तरोताज़ा रखे। बापू आरोग्य की जीवंत मूर्ति थे। शरीर के पास से अच्छी तरह से काम ले सकते थे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाने पीने में नियमित रहना जरूरी है। कोरोना से लड़ने के लिए भी शरीर को मजबूत अच्छा रखना पड़ेगा। प्रतिकारक शक्ति को बढ़ानी पड़ेगी। पौष्टिक शुद्ध आहार करना, भोजन नियमानुसार करना चाहिए। दूसरी बात, स्वच्छ रहे। आरोग्य के साथ स्वच्छता का निकट संबंध है। गंदगी और बीमारी साथ साथ चलती है, इसलिए तंदुरुस्त रहने के लिए स्वच्छ रहना जरूरी है। आरोग्य की दृष्टि से ही नहीं किंतु सौंदर्य की दृष्टि से भी खुद को, अपने घर को, गांव को, शहर को साफ सुथरा रखना बहुत आवश्यक है। तन को साफ रखो, मन को भी साफ रखो। स्वच्छता है वहाँ प्रसन्नता, पवित्रता वास करती है। कोरोना को दूर रखने के लिए भी स्वच्छता हर हाल में अनिवार्य है। बापू स्वच्छ सुघड़ रहते थे। स्वच्छता बापू को प्रिय थी। गंदगी देखते ही बापू खुद सब काम छोड़ के सफाई में लग जाते थे। छोटा मोटा सफाई का कुछ भी काम खुद करने में जरा मात्र संकोच नहीं रखते थे। तीसरी बात, श्रम करे, मेहनत करे। तंदुरुस्त रहने के लिए स्वच्छ रहना जरूरी है, वैसे श्रम करना भी जरूरी है। जो मेहनत करता है उसी को भूख लगती है, मीठी नींद भी आती है और उसका शरीर स्फूर्ति वाला रहता है। बापू कहते थे कि जो आदमी जहाँ मेहनत करता वो भोजन का अधिकारी। बापू कहते थे कि जो आदमी जहाँ मेहनत नहीं करता वो भोजन का अधिकारी नहीं है। बापू ने देश में श्रम का गौरव बढ़ाया। बापू कहते थे
मैं सख्त काम लेने में मानता हूँ। मैं आपके बीच में रहूँगा तो आपको आराम करने नहीं दूँगा। आबादी और जाओ जलाली ऐसे ही आसमान से नहीं टपकती, वो तो धरती में से ही जन्मती है। बापू कर्मयोगी थे, श्रम करने में शर्म नहीं रखते थे। रेंटिया चलाना, कापड़ बुनना, बर्तन साफ करना, घंटी चलाना, झाड़ू निकालना, अरे पायखाना भी साफ करने में खचखचाते नहीं थे। श्रम को बहुत महत्व दिया। आज श्रम करने में बड़े छोटे लोग शर्म रखते हैं। अब्राहम लिंकन भी कहते थे, काम हल्का भारी आदमी ने बनाया, श्रम हल्का भारी होता ही नहीं। कोरोना को भगाने के लिए श्रम करना भी इतना ज़रूरी है। भारत देश आज़ाद होने के बाद भारतीय लोगों ने स्वावलंबन के गले टूंपा लगा दिया। श्रम किए बिना कुछ भी ले लेना अच्छा नहीं है। श्रम करने से ही सफलता मिलती है। श्रमिक लोगों ने श्रम को महत्व दिया है। कुछ भी सफलता प्राप्त करने में श्रम होता ही है। चौथी बात, शिस्त पूर्वक रहे। शिस्त का अर्थ है खुद पर अनुशासन लगाना और कठोरता के साथ अच्छी तरह लगाए अनुशासन का पालन करना। समय का पालन करना शिस्त है। नियमों को नहीं तोड़ना शिस्त है। आज्ञाकारिता का समाविष्ट शिस्त में ही होता है। इंद्रियों को वश में रखना वो भी उच्च कोटि का शिस्त ही है। बापू शिस्त पालन के लिए कट्टर थे। शिस्त भंग के कट्टर विरोधी थे। बेदरकारी, बेजवाबदारी या गादरिया प्रवाह के सख्त विरोधी थे। स्वातंत्र्य संग्राम में एक बार चंद लोगों ने शिस्त भंग किया तो उसी समय बापू ने समग्र देश में सत्याग्रह को रुका दिया। सामान्य भूल हो जाने के बाद अपनी साथ कठोर से कठोर शिक्षा करते। 77 वर्ष की वय में बापू अपनी नोंद पोथी में लिखा है कि आज मेरे को क्रोध आ गया, मेरे को सोचना पड़ेगा कि ऐसा मेरे से क्यों हुआ। मेरा आत्म निरीक्षण चलता है। डिसिप्लिन रखो। शिस्त से आदमी की प्रगति होती है। शिस्त तोड़ने से आदमी की कीमत कम होती है। निज पर शासन फिर अनुशासन। पांचवी बात, स्वाश्रयी बने, स्वावलंबी बने, किसी का गर्जू न रहे। दूसरे का आश्रित हम क्यों बने। पुण्य से और भगवान की कृपा से हमको हाथ पैर मिला है। किस लिए मिला है। यह कैसा न्याय कि दूसरे लोग अपने लिए मेहनत करें और हम बैठे बैठे देखते रहे। खुद की ज़रूरियातें खुद को ही पूरी करनी चाहिए। खुद का रास्ता खुद को निकालना चाहिए। दूसरे पर क्यों निर्भर रहे। जो खुद के बलबूते पर जीता है वही जगत में सोमान भेर जी सकता है। अपना हाथ जगन्नाथ। भगवान के अलावा दूसरे का आसरा लेने की क्या ज़रूरत। बापू का रेंटिया स्वावलंबन और स्वाश्रय का ही प्रतीक है। वो अपने को कहता है, आदमी को दूसरे पे आधार रखना आदमी का पराजय है। बापू की यह 5 बातों का पालन करने से हम उत्तम नागरिक बन सकते हैं। उत्तम नागरिक बनने के लिए यह 5 बातों का चिंतन करके अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए प्रयास कीजिए। जय हो। अच्छा नागरिक बनो।